Pisces, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your mid December energies. December mid यानी कि 2020 आपको जाता हुआ क्या देकर के जाएगा और आपकी लाइफ में अभी क्या होने वाला है दिसंबर के मिड में, ऐसे कह लें मिड से लेकर थोड़ा सा लास्ट तक, और क्या एनर्जीज हैं आपके, आपने क्या प्लान्स करके रखे हैं और रियलिटी क्या होगी, क्या होने वाला है। कभी कभार ये होता है कि हम लोग प्लान करते हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं होती, और कुछ जो है प्लान हम नहीं करते लेकिन एज अ सरप्राइज़ वो चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती है। तो ये बेहतर है कि प्लान पहले से थोड़ी सी प्लानिंग करके रखी जाए, लेकिन आपको जो है कभी भी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो फिर बहुत ज़्यादा इंसान को हर्ट होता है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। First you have Queen of Pentacle, the Emperor, Four of Cups, Six of Cups, Temperance। चलें जी, दिसंबर में तो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट नज़र आ रही है। आपके घर का माहौल, आपके आसपास का जो भी आपके आसपास चल रहा है, आपको उसमें बहुत अच्छा फील होगा और बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज आप तक पहुंचेंगी। टेम्परस का कार्ड है, कोई मनी रिलेटेड इशू नहीं है। बाकी अगर किसी के साथ आपके रिलेशनशिप, मतलब कि आपके क्लोज वंस होते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, बाकी आपका एक खास जो है स्पेशल वन होते हैं, उनके साथ अगर आपके किसी के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अब वो सब जो है क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा केयर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लव शो हो रहा है और फुलफिलमेंट नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। ये बहुत अच्छा है कि आप जो है सेफली जो है चलें, लेकिन आपका अभी मूड नहीं है कुछ भी आप इस तरह का अपनी लाइफ में देखें जो कि आपके साथ कुछ भी ऐसा हो कि आपकी सोच से बहुत ही परे हटके हो, लेकिन खुद को इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रखा करें कि किसी भी पॉइंट पर आपकी लाइफ में चेंजिंग आ सकती है। तो उसके लिए खुद को पहले से रेडी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब अचानक से वो चीज़ होती है तो फिर इंसान बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना। आप जो है फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स थोड़ा सा डीअटैच नज़र आ रहे हैं, और जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको भी इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास जितना है आप ये सोच रहे हैं नहीं मैं तो इसमें खुश हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है आपके पास अभी सक्सेस है, आपके पास अचीवमेंट्स हैं, लेकिन जो आपको मिल रहा है आप जो है उसको भी अपने लिए मज़ीद बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको इग्नोर मत कीजिएगा, उनको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप जो है उन्हें खो देंगे। इससे तो बेहतर है कि आप उनको गेन करें, अच्छे से यूज़ करें खुद के लिए। बाकी कोशिश ये करें कि आपने जो है आपके पास में कुछ इस तरह के लोग थे जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत आपके करीब थे, आपकी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत ही मजबूत है, बहुत ही क्लोज़ बॉन्ड है आपका, उनको बहुत मिस करें, याद करें, आप चाहते हैं कि वापस से वो आपकी लाइफ में शामिल हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब उन चीज़ों पर जो है टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि अब वो आपका पास्ट है, वो रिटर्न नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकता। तो कोशिश करें उसके बारे में सोचना छोड़ दें, अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दें, अपने फ्यूचर के लिए सोच कर रखें, फ्यूचर के प्लान्स बनाएं, आप उन पर मज़ीद वर्क करें, अपने काम की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाएं। जो भी आपका वर्क है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, तो आपको कोशिश यही करनी है उसकी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाना है, ताकि आप जो है उसमें ग्रोथ हासिल करें, सक्सेस हासिल करें, अचीवमेंट्स आपको मिले। लेकिन एक चीज़ ये है कि ऑन द स्पॉट अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो अगर आप वहाँ पर चुप रहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ बेहतर रहेगी, अदरवाइज़ आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है उस पर्सन के साथ। दूसरा, उस पर्सन को उस स्पॉट पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा। उसने कोई बात, सामने वाले ने आपको कोई बात बोली है, आपने भी वहाँ पर रिएक्ट कर दिया है, तो उसको ऐसे लगेगा जैसे आपके दिल में कभी उसके लिए जो है रिस्पेक्ट ही नहीं थी, आप उसकी केयर ही नहीं करते, आपने इस तरह से ये बात बोल दिया है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा। बाकी दी एम्परर का कार्ड है, आप जो है अपने प्लान्स पर मुझे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं रेदर देन फॉलोइंग टू मैनी रूल्स। जो लोगों ने रूल्स बना कर रखे हैं, जो कि लोग बातें बोलते हैं, नहीं आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आप इस चीज़ में ज़्यादा कामयाब रहेंगे, ये और वो, आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो अथॉरिटी है वो आपके खुद की वजह से, आपने जो आज तक मेहनत करी है, आपने अपने गोल्स पर वर्क किया, अपने ड्रीम्स पर काम किया, और जो जिस जगह पे आप, जिस पॉइंट पे आप, वो आपके खुद की वजह से हैं। तो
लोगों की बात को आपने नहीं सुनना, लोगों को बोलने दीजिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रही, आप जस्ट अपना काम करते चलिए और ये बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप अपने वक्त से थोड़ा सा इधर उधर आपका ध्यान जाएगा, अपने गोल्स पर से इधर उधर ध्यान जाएगा, तो वो आपका जो है वो टाइम वेस्ट होगा। कल को आपको कोई भी हेल्प आपकी नहीं करने वाला, लोग बस आपके साथ यही चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो और आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को ना हासिल करें। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यू हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपके रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ सकती हैं, कुछ सेटबैक आ सकते हैं, लेकिन आपने उस पॉइंट पे ये नहीं करना कि मैं तो थक गया हूँ, मैं तो हार मान लेता हूँ, इस तरह का कुछ भी नहीं करना। आपको स्टिल खड़े रहना है, खुद के लिए लड़ना है, खुद के लिए फ़ाइट करना है और आप ही को करना पड़ेगा। आपके लिए किसी ने आकर आपको सपोर्ट नहीं करना, आपकी हेल्प नहीं करनी, तो आप खुद की हेल्प खुद कीजिएगा। और दूसरी बात यह कि गिव अप आपको नहीं करना, आप बहुत जल्दी हर चीज़ को ठीक कर लेंगे। तो खुद पर एतबार रखिए, एतबार को आपने नहीं खोना खुद पे से। द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, सक्सेस नज़र आ रही है, अचीवमेंट्स नज़र आ रही हैं। यू आर दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आपका कोई न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, जो कि लोग सिंगल हैं, अभी तक रिलेशनशिप में नहीं है, तो उनका कोई न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। बाकी मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी नहीं नज़र आ रहे और कोई आपके इस तरह के आसपास का माहौल बहुत ही खुशगवार और अच्छा मुझे लग रहा है। जिस तरह से होता है कि आसपास का पॉजिटिविटी, वो चीज़ नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो बहुत बड़े हैं, मैं उनसे किस तरह से फ़ाइट कर पाऊँगा। तो ये चीज़ नहीं है, आप बस खुद पर एतबार करें, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होता जाएगा। 10 ऑफ कप्स है, फुलफिलमेंट नज़र आ रही है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर जो लोग मैरिड है, उनकी लाइफ में फुलफिलमेंट नज़र आ रही है उनके रिलेशनशिप में। वो अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, इंजॉयमेंट्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं। ये दिसंबर का जो मंथ है, ये आपको जाता जाता बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट दे कर के जाएगा। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है और हर चीज़ जो जिस तरह से आप चाहते हैं। और एक चीज़ ये कि आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने दिल से फैसले करें, वो चीज़ करें जो आपको अच्छी लगती है। ये नहीं कि जिस दुनिया की वजह से, दुनिया ने ये बोला, लोगों ने ये बोला तो मैंने ये चीज़ करनी है, नहीं। आप खुद की बात को सुने, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, वही चीज़ आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दे सकती है, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ सकती है। आप दिल से जब कोई काम करेंगे तो आपको उस काम में जो है मज़ीद बेहतरी मिलेगी और आगे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो जस्ट वो करिए जो आपका खुद का दिल करता है। आपको किसी की बात को सुनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने दिल की आवाज़ को जो है सुने, उसी को फॉलो करें, तो वो ज़्यादा चीज़ बेहतर रहेगी आपके लिए। और अपने पार्टनर के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम जो है गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक पे जाती हुई नज़र आ रही है। आप अपने घर वालों के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसमें कि आप दिल से खुश नज़र आ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।